धुंधला तो नहीं आ रहा है, देखने से सही है। इधर देखो, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही जरूरी है और ये कई न्यूमेरिकल के रायते को समेटेगा। आप बस ये समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश में पहला कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए स्नेल का नियम बताया था, बताया था नहीं बताया था? अब बर्तन की घटना जब मैंने पढ़ाई थी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो बताया था, ठीक है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला नियम था आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब सब एक ही तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम था हमारा, इसे हम आई कह दें, इसे क्या कह दें, आ, ठीक। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं, सॉरी करते हैं। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, आपतन कोण मतलब आई की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। 1n2, इस 1n2 को हम n2 बटे n भी लिख सकते, n1 भी लिख सकते हैं, मतलब बाद वाला बटे पहले वाला, यहां से ध्यान से देखते रहना, बाद वाला बटे पहले वाला। इसे हम b1 बटे b2 भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का ये है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं इसे, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है, और इसे n2 बटे n1 से प्रदर्शित करें, मतलब बाद वाला बटे पहले वाला। और चाल इसकी उल्टी होती है, अगर ये 2 है तो 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2, ठीक है। ये हमारा नियम है। अब ये नियम न्यूमेरिकल कैसे करके सॉल्व करेगा, आपके लिए सबसे पहले पहचानना आना चाहिए हम लिखेंगे क्या, 1n2 2n1 2n3 क्या लिखेंगे। अब मैं एक ऐसे करके कोई स्लॉट ले ले रहा हूँ, इसमें 3 माध्यम है, इसमें पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये तीसरा माध्यम, ये चौथा माध्यम है। कितने माध्यम हो गए इसके, 4, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, एक प्रकाश किरण आ रही है यहां से, ऐसे एंट्री मारती, इस तरह से मान लीजिए चल रही है, जो भी है, ठीक, यहां से चलती है। अगर मैं इन दो की बात कर रहा हूं, इन दो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे हम 1 और 2, कहां से आ रही है, पहले से दूसरे में, 1 and 2, ठीक है। पहले किसे लिखेंगे, जिसमें से जा रही है, दूसरा लिखेंगे जिसमें जा रही है, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के बीच में लिखना है तो पहले इसमें से आ रही है, आ रही है, तो क्या लिखेंगे इसे हम, 2 and 3, 3 इसमें जा रही है ना, ठीक। अगला वाला अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, तो 3 से काय में जा रही है, चौथे में, 3 and 4, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर हम बात करें वायु की, वायु को इंग्लिश में कहते हैं एयर, ठीक है। और एयर का अब हम ए लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, ए, पहला वाला। अगर हम कहें बात कांच की, ठीक है, तो कांच को हम कहेंगे गिलास, और गिलास का क्या लेंगे, जी, ठीक है। अगर बात करें हम द्रव या पानी, द्रव चलो कह लो, द्रव, द्रव को कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड, लिक्विड का लेंगे हम एल, ठीक है। अगर हम बात करें मम, पानी, इसे कहते हैं क्वार्टर, नहीं वाटर, ठीक है, वाटर कहते हैं इसे हम, तो वाटर का क्या लेंगे, डब्लू। अगर हम बात करें पौआ एल्कोहल की, तो उसका ए एल, समझ में आ रही है, पहले वाले अक्षर लेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे जैसे कि हमें पता चल जाए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक लेंस है,
ठीक, लेंस के इस तरफ पानी है, ठीक है, और इस तरफ लेंस के हमारे पास वायु है। सही है, ध्यान समझते रहना, बड़ा आसान सा है अगर समझ जाओ तो। और लेंस का बना होता है, कांच का। ठीक, अच्छा पहले पानी रहने दो, हम दोनों तरफ वायु वायु में ही रख दे रहा है, हवा में से, इधर ही वायु इधर ही वायु है। अब एक प्रकाश किरण इसके अंदर गई यहाँ पर, ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है कि यहां से यहां पर अंदर जा रही है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालूंगा अपवर्तनांक में। तो वायु से कहाँ जा रही है, पहले कांच में, फिर बाद में वायु में निकलेगी ये, ठीक है, मतलब इसमें मजाना की अलविलम की ओर झुक रही नहीं झुक रही, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो वायु से कहाँ जा रही है, पहले कांच में, तो हम कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु क्या लिखते हैं, एयर ए के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास का। आ रही बात समझ में, इसका मतलब हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर फिर यहां से निकल के कहाँ जाएगी, वायु में, तो फिर कांच से निकल के जा रही है ना, तो क्या निकलेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। आ रही है बात समझ में, ठीक। अगर मैं इसे और ज्यादा जस्टिफाई करना चाहूं, तो मैंने आपके लिए बताया था कि बाद वाला बटे पहले वाला, बाद वाला क्या है एन जी, और पहले वाला क्या है एन। एग्जैक्टली इसमें बताया जाए अगर, तो बाद वाला बटे पहले वाला, एन ए बटे एन जी। समझ गए बात के लिए। अब एक काम कर रहे हैं, इस लेंस को ही ले रहे हैं, इधर पानी कर दे रहे हैं इसके, वाटर, और इधर वायु कर दे रहे हैं, ठीक है, और ये काय का बना हुआ होगा, ऑलमोस्ट कांच का ही बना हुआ होगा, ठीक है। अब वायु से काय में जा रहे हैं हम, कांच में, पहले वायु से कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। और फिर जो प्रकाश किरण निकलेगी यहां से यहां के लिए, उसे हम क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपकी बार वायु नहीं है, क्या है, जल, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इतनी बात तो समझ पा रहे हो ना। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं, इधर से इधर आने लगे, तो लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। समझ में आ रही है, उल्टे भी होंगे अभी, ये टेंशन मत लो। अगर मैं इस लेंस को, ठीक है, अगर मैं इस लेंस को द्रव में डुबो दूं, ठीक है, किसी द्रव में डुबो दें, जैसे ये हमने लिया भरा हुआ, ठीक है, इसमें हमने इसे डुबो दिया। अब मुझे बताओ, बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, अब प्रकाश किरण इस लेंस तक जाएगी, ठीक है, बाहर से चल करके, तो बाहर से चल करके जब लेंस तक जाएगी, तो कितने कितने अपवर्तनांक हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहले द्रव में जाएगी उसमें, ठीक है, द्रव में जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, वायु था ए, और काय में जा रही, लिक्विड द्रव में, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। फिर अब की बार में जब यहां से इसमें जाएगी, तो अब की बार द्रव से किस में जा रही है, कांच में, तो हम लिखेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हाँ, फिर आगे अगर निकल रही है तो कांच साहब, मैं इसी पॉइंट पे तुम्हें लाना चाह रहा था, यही बात बताना चाह रहा था कि अगर हम ये नहीं देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत आएंगे, ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि कहां पर क्या होगा, किस तरह की घटना होंगी, रटेंगे नहीं हम चीजों को, कि वायु के से जा रही है तो सीधा कांच में ही जाएगी, ठीक है, हम उन्हें कंक्लूड करेंगे कि भैया रखा हुआ वास्तव में कहां है। अगर उसने कह दिया द्रव के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, अब डूबा हुआ है इसका मतलब पहले रेखा से टकराई होगी द्रव से, ठीक है, और अगर उन्होंने कोई स्पेशल कंडीशन लगा रखी कि भाई यहाँ डूबा हुआ नहीं है, पहले आकर के, जैसे मैंने ये बताया था, इस तरफ पानी है, पहले आकर लेंस से टकराई, बाद में आगे गई, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर मैं बड़ा ही अच्छा रिजल्ट एक निकाल के दूंगा, ठीक। पहली बात तो, कौन सा वाला डस्टर है, ये चीज तो समझ गए, इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, इतनी थ्योरी लिखाने अपने कहाँ विश्वास रखते हैं, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की का अनुपात एक नियतांक, इसे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक,
क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का भी कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? बाद वाला बटे पहले वाला, तो b1 बटे b2। सही है, यही था। अब देखो कुछ रिजल्ट बताते हैं आपके लिए। अगर मैं ये लिख रहा हूं 1n2, तो मुझे क्या पता चला? n2 बटे n1 होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम ऐसा लिखना चाहें, मान लीजिए अभी जो प्रकाश किरण थी वो पहले माध्यम से कहाँ जा रही थी? दूसरे माध्यम में। अगर मैं इसका उल्टा देखना चाहूं, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, तो बाद वाला बटे पहले वाला। सही कह रहे हैं? ठीक है। अब मैं पहली इक्वेशन कह दे रहा हूँ, इसे दूसरी इक्वेशन कह दे रहा हूँ, दोनों की गुणा कर दो। दोनों गुणा करोगे तो 1n2 गुणा क्या आएगा? 2n1। इसकी इसी गुणा होती है, दाएं हाथ वाली तरफ होगी। n2 बट्टे n1 गुणा किससे होगा? n1 बट्टे n2। ये कट गया, ये कट गया। सही। तो 1n2 गुणा 2n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। पहली बात तो ये कि 1n2 और 2n1 अगर गुणा करोगे तो कितना आने वाला है? 1। दूसरी बात ये भी तो यहाँ से निकल सकती है कि 1n2 होगा, उसे नीचे ले जाओगे कितना आ जाएगा? 2n1। आ रही बात समझ में? 1n2 किसके बराबर होगा? 1/2n1 के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब अगर हम अगर मैं ये कहूं कि a-n-w लिखा हुआ है, या आप ये कहो g-n-w लिखा हुआ है, तो क्या वो 1/w-n-g के बराबर होगा? क्या मैंने यहाँ पर पलट दिए? नहीं पलट दिए। 1n2 था तो यहाँ पे कर दिए 2n1 कर दिए। यहाँ पर भी तो पलटेंगे, g-n-w है तो w-n-g हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। क्या मैं ये कहूं a-n-g है लिखा हुआ, तो 1/g-n-a हो जाएगा। ठीक, तो इसे पलट देंगे। नहीं नहीं नहीं, और आप इसे प्रतिस्थापन नहीं कह सकते। प्रतिस्थापन का तो एक चीज हट जाए दूसरी चीज की जगह पर आ जाए। ठीक है, ये सारा का सारा इतना नोट करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मैं माइक लगाना भूल गया इत्तेफाकन, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे। क्या दिया था? चलो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना तुम। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। इसका मतलब होगा हम ये पता करेंगे कि किसके साथ कौन सा चिन्ह लिया जाएगा। अनुज आज तुम बहुत दिनों में नहीं आए हो, कहाँ थे? ये क्या मिलने गए थे किसी से हैं? अच्छा, तो ऐसे कर रहे हो ऐसे करके, मैं समझा कि पकड़ गए थे तुम। चलो देखो, बोलो मत, इधर देखो ध्यान से। पहले हम बात कर रहे हैं दर्पण की, मैं दोनों का एक साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं दर्पण की। कुछ न्यूमेरिकल होंगे इनके, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि हाई स्कूल में भी आप लोग सीखते हो। थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल होंगे, फिर कठिन कठिन न्यूमेरिकल होंगे, कुछ दिनों तक चलेंगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं दर्पण के लिए। तो दर्पण कुछ इस तरह के होते हैं, या तो ये वाला होगा, ठीक है, या फिर ये वाला होगा, उत्तर या फिर अवतल दर्पण। बड़े ध्यान से रहना, न्यूमेरिकल से लेकर के सारी की सारी चीजों में ये आएगा, और बहुत बहुत रायतें तुम्हारे समेट देगी ये। ध्रुव पी कहते हैं, इसे याद है? बताओ, भूल तो नहीं गए? ध्रुव पी कहते हैं। यहाँ पर होता है फोकस एफ, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी। भाई इसका फोकस यहाँ पर होगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब आपके लिए अच्छे से पता है कि अगर नहीं भी पता है तो सुन लो ध्यान से, कि दूरियां अगर हमें नापनी है तो हम हमेशा ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। दूरियां हमेशा ध्रुव से नापते हैं दर्पण में। दर्पण में दूरियां हमेशा हम ध्रुव से नापते हैं। ठीक, दूरी सदैव ध्रुव P से
नापी जाएंगी। कोई तभी कहेगी समझ में आ गया जब उसमें इतनी क्षमता हो कि हाँ वो जवाब दे देगा, ठीक है, वरना आज मसाज कर दूंगा किसी की मैं, ठीक है ध्यान रखना। हाँ तभी कहना जब आप समझ चुके हो बात को पूरा, ठीक है साक्षी। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तभी करना जब आप समझ जाओ। तो दूरियां कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। सब दूरियां, अब इसकी अगर दूरी नापनी होगी दर्पण के ध्रुव से, इसकी नापनी होगी दर्पण ध्रुव से। अगर मुझसे कहा जाए कोई वस्तु यहाँ पर, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तब भी मैं कहाँ से नापूंगा? ध्रुव से। हालांकि यहाँ पर बनेंगी सब चीजें, अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर बनेंगी, लेकिन हम नापेंगे कहाँ से? ध्रुव से। कोई कहते यहाँ पर, ध्रुव से, कोई कहते यहाँ पर, ध्रुव से, सबको ध्रुव से नापना है, ठीक है। तो अगर चलो अच्छा, एक कार्तीय तल तुम्हें बता देना है, कार्तीय तल क्या होता है, थोड़ा सा कोने में ले लेना है इसे, ठीक है। कार्तीय तल क्या है? कुछ इस तरह का इंटरफेस तुमने आज से पहले कक्षा 9-10 में देखा होगा, ठीक है। ये वाली होती है एक्स अक्ष, ये वाली होती है वाई अक्ष। इसे हम नीचे वाली कहते हैं वाई डैश, से कहते हैं एक्स डैश, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है वो मूल बिंदु है। कैसा बिंदु? मूल बिंदु ओ। हमेशा दूरियां यहीं से नापी जाएंगी, सारी की सारी दूरियां यहीं से नापी जाएंगी। अगर दूरी सीधी तरफ नापते हैं तो ये काय में आता है? 1 2 3, मतलब ये काय में आते हैं? प्लस में। अगर इसी को मैं बाईं तरफ नाप दूं तो ये काहे में आएगा? सब माइनस में। -1 -2 -3। आ रही बात समझ में? ठीक है। ऊपर नापेंगे तो काय में आएगा? प्लस में। और नीचे नापेंगे तो? बताओ ये सीखा था नहीं सीखा था? अगर नहीं सीखा था तो फिर से सीख लो। देखो साक्षी, मूल बिंदु से दूरियां नापी जाती हैं, सीधी तरफ प्लस में, बाईं तरफ माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है साहिल, समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? ठीक। हाँ ना में रिस्पॉन्स देना, ना में रिस्पॉन्स दोगे तो आगे बढ़े, और कोई पैटर्न लगाएं, ठीक है। अब यहां से जैसा वहां पर मूल बिंदु वैसा ही यहाँ पर ध्रुव है, क्योंकि दूरियां जहां वहां पर मूल बिंदु से नाप रहे थे, यहाँ पर कहां से नाप रहे थे? ध्रुव में। तो कॉन्सेप्ट क्या था? सीधी तरफ नाप रहे थे तो प्लस का था, तो इसके अगर सीधी तरफ दूरियां नापोगे तो ये काय में आएंगी? प्लस में। और इसके बाई तरफ दूरियां नापोगे तो काय में आएंगी? ऊपर नापोगे तो, और नीचे नापोगे तो कौन दिक्कत? नमस्ते अमर भैया। अरे तुम तो नहीं करते हो, हम कर रहे हैं, हमारे हमसे कर लो। बर्थडे आज इसका? कितने साल के हो गए तुम? कितने साल के हो गए? 18। तो 18 घूंसे मारे जाएंगे शायद, ऐसा होता है कुछ है। वैसे इधर देख लो, इधर इधर बर्थडे हो जाए, इधर देखो। अब यहां से हम दूरी नापेंगे, इस तरफ नापेंगे तो बोलो मत, और इसके उल्टी तरफ नापेंगे तो, ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे नापेंगे तो, बस सीख गए तुम। इतनी बात समझ में किसी की नहीं आई हो तो वो बताए, ठीक है। अब मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ समझ में आ गई सबकी, तभी नहीं बता रहा है कोई, ठीक। तो अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं यहीं से, एक एक उदाहरण ले रहे हैं, छोटा सा। कौन सा वाला? छोटा सा। इसमें हम क्या काम कर रहे हैं कि एक वस्तु को यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, इस ओर वस्तु की दूरी, याद रहना चाहिए वस्तु की दूरी को ऐसे लिखते हैं हम? यू से, ठीक है। अब साहिल बताएंगे यू प्लस होगा या माइनस होगा? किसी और ने हेल्प की थी? माइनस होगा, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं सही है गलत है, क्योंकि इसका मतलब सत्यापन साक्षी करेंगी, ठीक है। यहाँ पर लाइनें काट रही हैं, यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। भाई समांतर जाएगी फोकस से, वक्रता कैसे आएगी? सीधे वापस लौट जाएगी, फोकस पर आएगी। अब ये प्रतिबिंब बना बना, तो प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं हम? वी कहते हैं। साक्षी बताओ भी प्लस का होगा माइनस का? क्यों होगा? ये भी तो बात है ना, तुक्का मारने से काम थोड़ी चलेगा। क्यों होगा?
तुम साक्षी हो हैं? तुम्हें साक्षी साहिल में फर्क दिखाई नहीं देता है? बताओ क्यों होगा? शीतल तुम बताओ। बाई तरफ है ये, हम जो नाप रहे हैं ध्रुव से उसके कहाँ है? बाई तरफ। तो ये काहे का होगा? इतनी छोटी सी बात नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, बताओ। और कहते हो हमें दरोगा बनना है। ठीक, दरोगा जानते हो कितने बड़े काम कर देता है? जो फैसले जज कई सालों में सुना पाते हैं वो दरोगा ऑन द स्पॉट सुना देता है। ठीक है, वो कहेगा ऐसा है, जज तो कहेगा 5 साल तक चक्कर काटो, तारीखें उरेखें ये वो, और वो कहेगा ऐसा है 500 रुपए इस फाइल के अंदर दबा के दे दो, यही मामला रफा दफा। और तुम दरोगा बनना चाह रहे हो। फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी एफ। ठीक है, तो अमर बता दो। अच्छा, प्लस होगा माइनस है? शर्मा गए का? अरे नहीं, चलो अच्छा, बर्थडे आज तुम्हारे 18 घूसों में से एक घूसा कम हो जाएगा। बताओ अमन, बताओ प्लस माइनस। फोकस दूरी ये है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहाँ नाप रहे हैं हम? ध्रुव से बाई तरफ। ठीक है, अगर वीडियो वाले भी देखते होंगे ना तो सोचते होंगे कितने अच्छे बच्चे हैं ये, वो चीख चीख के कहना है कि बाई तरफ नापेंगे तो माइनस लेंगे, लेकिन इनकी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सही। वस्तु तक की दूरी। अब अगला वाला क्या था? प्रतिबिंब तक की दूरी। बोलो मत। प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं? वी। ठीक है, और अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे क्या कहते हैं हम? एफ। अब एक और देख लो आप, ये वाली वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आर। लक्ष्मिया बता, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर से साहिल तुम बताओगे। अब हम वस्तु की लंबाई को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कि वस्तु की लंबाई कितनी। हम वस्तु की लंबाई, वस्तु इंग्लिश में ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो हमने इसकी लंबाई को मान लिया ओ। ठीक है, वस्तु की लंबाई हमने क्या मान ली है? वस्तु की लंबाई हमने मान ली है ओ। ठीक है, अब मुझे बताओ साहिल, प्लस माइनस। ओ, ओ ये नहीं, प्लस है माइनस? हाँ ओ तो ही पूछ रहा हूँ। सही लगाओ। ठीक, तो सही। तो साहिल ने कह दिया तो प्लस है। अब अगर न्यूटन भी होते उनकी भी नहीं मानता मैं, ये बात तुम्हारी जितनी आज मैंने मान ली। ठीक है, और ये जो हमारी आ रही है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे इनकी सांस रुक जाएंगी। प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। इमेज को कैसे लिखते हैं हम? आई से। तो कोई जवान बता सकता है? अमर अब तो बता दो। अच्छा, प्लस होगा माइनस होगा? आई, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस होगी। ठीक है, क्या होगी? माइनस। समझ गए? तो अब एक क्वेश्चन फिर से तुमसे है, तुम कह रहे हैं हम जो बताते हैं सही होता है। ठीक है, चलो बता दो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी में कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा? ऊपर वाला। और वो तो सही है, मैं कह रहा हूं कि अच्छा चलो एक बात बताओ। अब यहां से दूरी नापेंगे हम, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहां से दूरी नापेंगे फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होगी आर। इसकी तरफ हम वस्तु रखेंगे यहाँ पर, इसे हम कहेंगे यू। ठीक है, समांतर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, अब वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा ऐसे करके, इसे हम क्या नाम देंगे? वी। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें बी प्लस होगा माइनस होगा? बी माइनस होगा ना, गधे हो तुम। बी प्लस होगा, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है तो बी क्या होगा?
मैं लंबाई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं दूरी पूछ रहा हूँ। कहते ये कल से पैदल है, होते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है, धोखा हो गया है। अनुज बताना, ये फोकस प्लस होगा माइनस? नहीं बता, तब से बैठ नहीं है यहाँ पर, शुरू से ही बता रहा हूँ। बता। प्लस है। मोहित बताओ, ये बकर त्रिज्या प्लस होगी माइनस? प्लस होगी। नीतू बताओ। नीलू माइनस। अरे जो हम इससे बाई तरफ नापेंगे ना वो माइनस, और सीधी तरफ जितने आएंगे वो क्या होंगे? प्लस। इतनी छोटी बात है अनुजा, इतनी छोटी बात है, मेरे भैया मान जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, बस अभी यही टाइम है सुधरने का, फिर तो बीबी सुधारेगी आकर के। समझ गए? तो अब यहां से हमने क्या देखा कि मैंने जब उत्तल दर्पण लिया, ये वाला उत्तल था, बोलो मत, ये कैसा दर्पण था? उत्तल दर्पण। जब मैंने उत्तल दर्पण लिया तो फोकस कैसा आया? प्लस। ठीक है, और जब अवतल लिया तो फोकस कैसा आया? माइनस। बाकी आप ज्यादा रटोगे नहीं, चित्र को अपने आप बना करके नहीं, बना बना करके देखते रहोगे। ठीक है, और उसी आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे, रटने की जरूरत नहीं है, कार्ती तल वाले कॉन्सेप्ट से करते रहना। इसे 1 मिनट में नोट करो। अब अगला वाला अगर हम देख रहे हैं लेंस के लिए, बोलो मत, अगला वाला देख रहे हैं लेंस के लिए। आपने दर्पण में देखा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक थी और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक थी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, पैर नीचे पर रख के बैठो। ठीक है, अब हिलना मत करो, वरना मैं पुराने अवतार में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो गई। ये लेंस है, हम जानते हैं, तुम हमें क्या करोगे? क्यों करोगे बर्बाद? है, तुम हो कौन बर्बाद कर लोगे? F2 और 2F2। हम जानते हैं कि तुम हमें बताओगे इसके बारे में, कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, हमने अगर ये मान लिया कि चौक खत्म हो गई, ये नीली पीली वाली लाना पड़ेगी। ठीक है, नीचे से मंगाना पड़ेगी। हमने मान लिया वस्तु रखी, अब वस्तु तक की दूरी को यू कहेंगे। ठीक है, कंफर्म है, वस्तु की दूरी क्या कहेंगे? यू। एक किरण समांतर गई, कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश के केंद्र से गई, कैसे निकल जाएगी? सीधी। यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब तक की दूरी को v, वस्तु की दूरी को u, ये फोकस तक की दूरी को f। ये होता है प्रकाश केंद्र, से कैसे लिखते हैं? c से। ठीक है, प्रकाश केंद्र से कैसे लिखेंगे? c से। उसमें सारी की सारी दूरियां ध्रुव से नापी जा रही थी दर्पण में, इसमें सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने बताया था, सीधी तरफ जो आ जाएगा प्लस का, बाई तरफ जो आ जाएगा माइनस का। एग्जैक्टली ठीक है, तो अब हमारे लिए बताएंगी, कौन बताएंगी? शीतल बताएंगी। ठीक है, शीतल बताओ, प्रतिबिंब तक की दूरी ये बी प्लस होगी माइनस होगी? प्लस। साक्षी एफ प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। और अनुज यू प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। यू बाई तरफ आ रहा है तो माइनस, बी दाई तरफ है तो प्लस। फोकस भी तो दाई तरफ है, ये भी काय का आएगा? प्लस का। अरे इसके सीधे हाई तरफ जो आएगा प्लस, बाएं हाई तरफ जो आएगा वो, इतनी सी बात है। ठीक है, ओ प्लस का होगा माइनस का? प्लस। और आई जो आएगा वो प्लस का माइनस का? समझ में आ रही बात? अब अगर अमर मैं तुम्हारी बात मान लूं, अगर अमर मैं तुम्हारी बात मान लूं, ठीक है, अच्छा पहले तो इस लड़के को बर्थडे विश कर दूं मैं, बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हें, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, लेकिन तुमने धरती पे पैदा होकर के बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक है, हम्म, मतलब उससे ऐसा क्या कह दिया मैंने? उस, हाँ संडे को बताओ कैसे करके विश हो जाता, संडे को तो छुट्टी रहती ना कोचिंग की। ठीक है,
चलो अच्छा, और मेरा बर्थडे तो कोई विश नहीं करता है मुझे, और मुझे इसकी टेंशन भी नहीं, क्योंकि मैंने धरती पैदा होकर किया भी क्या है। 30 फरवरी आए तो विश कर देना, ठीक है। चलो देखो, चलो वही काम करेंगे इसमें भी। अगर मैंने यहां पर मान लीजिए, बस बोलो मत, बोलो मत, वस्तु को रखा है, तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस लगेगा, ठीक है, हाँ, ऐसा लगेगा। प्रकाश केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। ये थोड़ा नागिन डांस कर गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब ये बताओ, प्रतिबिंब तक की दूरी बी, साक्षी प्लस होगी माइनस होगी, तुम्हें सिखा दूंगा मैं, माइनस तुम सही बताने लगी। वस्तु की दूरी यू प्लस होगी माइनस होगी, माइनस होगी, ठीक है। फोकस दूरी प्लस होगी माइनस होगी, माइनस, एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से चीजों को देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण की जो, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या है, प्लस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है कि ये माइनस, ठीक है। ये बनाने की आवश्यकता है, बनाओ फटाफट जल्दी से बनाओ, जनाओ बनाओ, एक एक मिनट के अंदर अंदर बनाओ। आगे हो गया हो तो एक आध न्यूमेरिकल लिख ले, सही है, इसे मिटा दे रहा हूं मैं, एक आध न्यूमेरिकल लिख लेना है। खुद को इधर देख लो, खुद को तन्हाई में रहने की सजा दी मैंने, आगे, चलो नहीं सुनाऊंगा, एक हो जाओ, नहीं भूला नहीं। जा बेवफा तुझको जीने की दुआ दी मैंने, खुद को तन्हाई में रहने की सजा दी मैंने, जिस दाम में बेची है तूने मोहब्बत मेरी, इतनी दौलत तो सिगरेट में उड़ा दी मैंने, ठीक है, इधर देखो। तो एटलीस्ट हमें तो नहीं समझा। और देखो, लड़के अल्टीमेटली वैसे होते ही खूबसूरत हैं, दाढ़ी होगी उसकी शेव होगी तब भी अच्छा लगेगा, नहीं होगी तब भी अच्छा लगेगा, मूछें होंगी तब भी अच्छा लगेगा, नहीं होंगी तब भी अच्छा लगेगा, और लड़कियों तुम्हारी मूछें निकल आए तो, ठीक है, तो हम हैं खूबसूरत नहीं है, ठीक है। तुम हमें ये वाली पैंट पहना दोगे फिटिंग वाली, तब भी हम अच्छे लगेंगे, जीन्स में भी अच्छे लगेंगे। वो जो होता है वो पिलाशू टाइप की पैंट आती है, उसमें भी अच्छे लगेंगे। तहमद बांध लेंगे हम तब भी विजय थलपति बन के अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, सही है। हम हर चीज में अच्छे लगते हैं। अब तुम अपना निपटते रहो, इधर देखो, तुम बिना मेकअप के अच्छे नहीं लग पाते हो। नहीं, एक मिनट एक मिनट, क्यों नहीं पहन सकते, मतलब तुम क्या पहनते हो। पहले जो राजा महाराजा थे, तुमने देखा होगा वो फ्रॉक पहन के रहा करते थे, सही है, ठीक है, इधर देख लो तुम, आगे देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इधर देखो, एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं, सही है, न्यूमेरिकल लिख लो। देखो, कुछ न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं, ठीक है, बोलना मत, ध्यान सुनते रहना। कुछ न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं, आप चाहोगे तो लॉन्ग तरीके, मतलब एक लंबे रास्ते से भी करवाएंगे, और चाहोगे तो छोटे रास्ते से भी पहुंचेंगे। पहला सवाल क्या लिखवाया था, एक अवदर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी क्या होगी, पूछा गया ना। एक दर्पण की फोकस से एक ध्रुव की दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण दे रखा है क्या, क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस से ध्रुव की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन। देखो, ऐसी कंडीशन में पहले हम ये देख लेंगे दिया हुआ क्या क्या है, डाटा हमें कौन कौन सा गिवन है, दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी काय की होगी, माइनस, ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही तो अवतल दर्पण छोटा सा बना लो, ऐसे करके बनता है, तो फोकस यहाँ आएगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर आएगा, फोकस दूरी इस तरफ 10 है तो क्या काय की होगी, माइनस की होगी, बाई तरफ आ रही है तो, ठीक है। और अगला कहा गया है यदि वस्तु तक की दूरी को हम कैसे देखते हैं, यू से, कितनी दूरी पर रखा जाए,
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अब वस्तु भी तो बाईं तरफ ही रखी जाएगी, ये भी क्या आएगी माइनस। प्रतिबिंब की स्थिति हमें बी बताना है कितनी होगी। फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। 1/f की वैल्यू -10, 1/b की वैल्यू पता करनी है, 1/u की वैल्यू -30। ठीक है, बड़ा आसान सा पैटर्न तब बन जाता है जब आप इसका यहीं पर एलसीएम ले लो, ठीक है, और सबसे गुणा कर दो। कैसे करके? 10, 20 और 30, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए संख्याएं केवल ये दिखाई दे रही हैं, दे रही कि नहीं दे रही हैं? सही है, तो मैं केवल इन्हीं से गुणा कर दूंगा, 10 से और 30 से। 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30। अरे 10 और 30 का एलसीएम ले पाओगे? 30 होगा, ठीक है। 30 एलसीएम होगा तो 30 से पूरी समीकरण गुणा कर दो। 30 से समीकरण की गुणा करने पर देखो यहाँ पर कितनी थी, -1/10, यहाँ पर कितना था 1/20 और प्लस माइनस -1/30। तो मैं 30 से यहाँ पर भी गुणा कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा। 10 तियां 30 होते हैं तो कितने आ गए, -3। 30 एकम 30/20, -30 से 30 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, अब आसान हो गया, माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का। और 30/20, 3 में से 1 गया, कितने आ जाएंगे 2, 30/20। ठीक है, अब आप चाहो तिरछी गुणा कर दो इसकी, 2 की बी से होगी 2b और 30 एकम 30, बी की होगी 30 और नीचे आ जाएंगे -2, 15 आ गया, तो बी बराबर आ जाएगा -15 से। आंसर खत्म। ठीक है, दोनों दिक्कत नहीं। 10 10 20 10 30। एक सवाल का आंसर आ गया हमारा। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, क्या था सवाल दूसरा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है। फिर से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? अवतल दर्पण है तो क्या लगाओगे, माइनस। इसकी वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, r बराबर 2f। तो r बराबर 2f की वैल्यू -22 रख दो, 22 दूनी -44 सेंटीमीटर। 2 पैसे का सवाल था, आंसर आ गया है। तुम्हें लग रही है 1 नंबर लायक है ये है? इसकी इसकी इतनी तुम्हें हैसियत लग रही है, क्वेश्चन आंखों से देखते ही फटके चार हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख, अरे भाई वो हमारे लिए दे रखा है 22, सॉरी कितना है 22 है, दूसरा 22 दूनी 44 हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये दे देते, ये पूछते तो आधा कर देते। ठीक है, 44 का आधा 22 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ऐसे है, क्वेश्चन तो अलग ही लेवल के, मतलब ये तो सोचो कि ठीक ठाक है यहाँ तक। अब आईटी जेईओ उसके लेवल की बात अलग है, ठीक है। वरना जो अभी अभी कंपटीशन हुआ था एक एसएससी जीडी का, उसमें पता क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस हीरोइन की हाइट सबसे ज्यादा है, या शायद सबसे कम पूछा गया था। अब बताओ ये कौन से सब्जेक्ट में आता है हीरोइन की हाइट को नापना है? अब हाइट देखेंगे तो कल को पूछते लगेंगे कि, चलो खैर छोड़ो। सही है? रहने दे, खाली बिगड़ जाएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे ये। तुम तो बिगड़े हुए हो पहले से, और मुझे बिगाड़ रखा है। तुम्हें अलग से अगला क्वेश्चन क्या था? मोमबत्ती वाला है, मोमबत्ती वाला। अब फिर से कहा गया है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले का है क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी है 24 सेंटीमीटर। फिर से अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण है तो काय का आएगा ये, माइनस का। और इससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, u बराबर 3 सेंटीमीटर। और वस्तु u हमेशा माइनस में आती है, हमेशा वो बाई तरफ ही रखते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ये याद करनी, बहुत आसान है। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। ठीक है, 1/f मुझे पता ही नहीं है, नहीं पता ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, f बराबर r/2। इसका मतलब 24/2, और 24 का आधा कितना होगा, 12.5।
12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, बोलो मतलब -12, 1 अपॉन बी की वैल्यू पता करनी है, प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू -3, 1/12 बराबर 1/b प्लस माइनस माइनस का 1/3। मुझे एक बात बताओ, फिर से क्या मुझे इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत है, या मैं 12 और 3 का एलसीएम लेके गुणा कर दूं डायरेक्ट? चलो तुम्हें ये है, हाँ एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट थोड़ा और, अब मैं तुम्हारी अप्रोच को और बदलने वाला हूँ। हाँ मैं तुम्हारी अप्रोच को और बदलने वाला हूँ, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन को वहीं से एलसीएम लेकर के तुम्हें सिखा दूं, लेकिन ऐसा पेपर में करके मत आना, ठीक है। गलत बात होती, नजर लग जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 12 और 3, इसका एलसीएम कितना आने वाला है 12, ठीक है। तो माइनस का 1/12, आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन करते हुए आपको दोबारा तिरछी गुणा करनी पड़ गई थी, अब की बार नहीं करना पड़ेगी। 1/12 है हमारे पास, 1/b है, 1/ कितने हैं 3, हम गुणा कैसे करेंगे 12 से, क्योंकि एलसीएम ही आ रहा है, 12 से गुणा करने पर। आप वैसे कर सकते हो, वैसे मैंने सिखा रखा कि यहाँ -1/3 को इधर ले जाओ, प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 12 से गुणा करोगे आप यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, मैंने 12 ले लिया, 3 ले लिया, इसे छोड़ दिया था, इसे छोड़ दिया था, अब की 20 साथ में ले लो, सब में 20 से भी गुणा कर दो, ठीक है। अब काटो, कुछ कट रहा है, 12 से 12 खत्म, 20 से 20 खत्म, और 3 चौक 12। यहाँ पर हम देखेंगे कि b बचा है ऊपर केवल, तो माइनस का b आ जाएगा, यहाँ पर 12 एकम 12, यहाँ पर माइनस का 4, 4 एकम 4 और b आ गया, ठीक है। ये माइनस का 4 भी इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर 12, 4 में से 1 गया, कितने आ गए 3, भी बराबर 12। अब आप b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12/3 मतलब कितना आ गया, 3 चौक 12, तो b बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर, अब ये प्लस का आया है, इसका मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब आभासी बनता होगा, ठीक है। प्लस तभी तो बनेगा जब आप, वैसे भी आप क्वेश्चन ध्यान से अगर देखो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वक्र त्रिज्या 24 है, इसका मतलब फोकस कितना रहा होगा 12 का, ये वाला फोकस 12 का रहा होगा, ठीक है। और वस्तु कितनी दूर रखे हैं 3, 3 यहाँ पर रख रहे हैं, तब तो आभासी बनता ही है ना यहाँ पर, हाँ तो आभासी बनना तय था, तो इसका आंसर निकल आया। अगला, अगला सवाल है, ठीक ठीक ठीक। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, ठीक है। पहले आप इसे नोट करो, समय बचेगा तो कराएंगे।